उस आदमी को पता था कि दोनों बेटियां उसकी जैविक संतान नहीं है, फिर भी उसने उन्हें पूरे 18 साल तक बड़े ध्यान से पाला। यहाँ तक कि जब उसकी पत्नी, जिसने 18 साल तक अपनी मौत का नाटक किया था, एक चालाक आदमी के साथ बेटियों को वापस लेने आई, तब भी उसने बिना झिझक तुरंत मान लिया। लेकिन यह सब इसलिए नहीं था कि वह आदमी अपनी पत्नी के प्रेमी के बच्चों को खुशी खुशी पाल रहा था। वह 18 साल पहले से ही इस दिन की तैयारी कर रहा था। पिछले जन्म में उस आदमी ने बड़ी मेहनत से बेटियों को पाला और उन्हें प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ाया। उसे लगा कि अब वह अपने बोझ से मुक्त होकर आराम की जिंदगी जी सकेगा। लेकिन ग्रेजुएशन के दिन उसकी पत्नी, जो 18 साल पहले कार एक्सीडेंट में मर चुकी थी, अचानक वापस आ गई। वह अपने प्रेमी के साथ आई और गर्व से बताया कि जिन बेटियों को उसने इतनी मेहनत से पाला वे असल में उस चालाक आदमी की संतान है। इतना ही नहीं, उसकी सारी संपत्ति उसके ससुराल वालों ने हड़प ली थी। दोनों बेटियों ने भी उसे छोड़ दिया और अपनी माँ के पास चली गईं। एक पल में वह आदमी धोखे और अकेलेपन से घिर गया। उसने खुद से कहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी उसकी किस्मत ऐसी क्यों हुई। भावनाओं में डूबकर उसे हार्ट अटैक आ गया। पछतावे और गुस्से से भरी आंखों के साथ उसने आखिरी सांस ली। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वह हैरान रह गया। वह उसी दिन फिर से जन्म ले चुका था जिस दिन उसकी पत्नी ने अपनी मौत का नाटक किया था। पालनों में लेटी उन स्वार्थी बेटियों को देखकर उसने अपने गुस्से को दबा लिया। बाहर से वह दुखी दिखा और ससुराल वालों से कहा कि भले ही उसकी पत्नी अचानक चली गई हो, लेकिन वह बेटियों की परवरिश करेगा और उन्हें अपने बड़ों की तरह सम्मान देगा। ससुराल वाले, जिन्हें लगा कि उनकी योजना पूरी तरह सफल है, अपनी मुस्कान छिपा नहीं सके। उन्हें क्या पता था कि उस आदमी का बदला अब शुरू होने वाला था। उसने दोनों बेटियों को फिर से 18 साल तक पाला, ठीक पिछले जन्म की तरह। वे और भी होनहार बन गईं और टॉप यूनिवर्सिटीज में दाखिला ले लिया। वह आदमी गर्व महसूस कर रहा था और उनके लिए ग्रेजुएशन पार्टी रखना चाहता था। उसने अपने ससुराल वालों को भी बुलाया। ऊपर से तो बूढ़ा दंपति बच्चों की तारीफ कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वे उसकी सारी संपत्ति हथियाने की योजना बना रहे थे। अपने आने वाले फायदे के बारे में सोचकर वे मन ही मन हंस रहे थे। तभी वह आदमी वहाँ आ गया और सास से पूछा कि वह क्यों हंस रही है। बात बदलने के लिए ससुर ने तुरंत उस पर हमला किया और महंगी घड़ी दिखाने का आरोप लगाया। आदमी ने आज्ञाकारी बनते हुए घड़ी अपनी बेटी को सुरक्षित रखने के लिए दे दी। उसकी विनम्रता देखकर ससुर और आगे बढ़ा और उसे नौकरी छोड़कर घर संभालने को कहा। आदमी ने हैरानी से हामी भर दी और कहा कि जब बेटियां विदेश चली जाएंगी तब वह नौकरी छोड़ देगा। फिर ससुर ने कहा कि जब बेटियां चली जाएंगी तो उसका 3 कमरों वाला घर खाली हो जाएगा, तो क्यों न वे वहां आकर रहे। आदमी ने शांति से कहा कि वह घर पहले ही बेच चुका है और पैसे बेटियों के ग्रोथ फंड में लगा दिए हैं। बूढ़े दंपति चुप रहे क्योंकि उन्हें लगा कि पैसा आखिरकार उनके पोते पोतियों के ही काम आएगा। जल्द ही ग्रेजुएशन समारोह शुरू हुआ। जैसे ही आदमी माता पिता की ओर से भाषण दे रहा था, उसकी मरी हुई पत्नी अचानक सामने आ गई, ठीक पिछले जन्म की तरह। पूरे हॉल में हंगामा मच गया। उस महिला ने सबके सामने खुलासा किया कि वह आदमी नपुंसक है और असली पिता वह चालाक आदमी है। बेटियां स्तब्ध रह गईं और अपने पिता से सच पूछा। आदमी ने बिना झिझक सच स्वीकार कर लिया। पत्नी ने ढोंग करते हुए उसका धन्यवाद किया कि उसने 18 साल तक बच्चों को पाला, लेकिन कहा कि वह तुरंत तलाक चाहती है और अब से अपने प्रेमी के साथ खुशहाल जिंदगी जिएगी। कोई भी सामान्य आदमी वहाँ गुस्से में प्रतिक्रिया देता, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए तलाक के कागजों पर तुरंत हस्ताक्षर कर दी। उसने यहाँ तक कि उनके परिवार के मिलन का जश्न भी मनाया। उसने चालाक आदमी से पूछा कि क्या उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है और सब रिश्तेदारों के सामने खुद उनकी शादी कराने की पेशकश की। वह आदमी उसकी कमजोरी समझकर बहुत खुश हुआ और मान गया। उसे नहीं पता था कि उसकी यह खुशी जल्द ही खत्म होने वाली है। आदमी ने अपनी पुरानी शादी की अंगूठी निकालकर उन्हें जीवन भर खुश रहने की शुभकामनाएं दी, लेकिन महिला ने उसे धक्का देकर वहां से जाने को कहा। जाने से पहले आदमी ने सबको बताया कि उसने कुछ खास मेहमान बुलाए हैं। लोग हैरान थे, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की और 2 अपंग लड़कियों को सामने लाया जिनके फटे पुराने कपड़े थे। उनका आना वहां मौजूद हर किसी की किस्मत बदलने वाला था।